प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है और सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दे दी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी मंजूरी वाली कॉपी भी जमा की है और इस मामले में अन्य आरोपियों पर भी अब गाज गिरेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 से ज्यादा अन्य आरोपी हैं जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का अभी भी इंतजार ही किया जा रहा है। सीबीआई ने अन्य आरोपी के खिलाफ जो चल रही केस है उसकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन और मांगे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से ये कहा है कि अन्य आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 15 अक्टूबर को होगी। तो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के इस मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी का आरोप और इसी आरोप में लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर जो ये मामला इस वक्त चल रहा है। गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी और उसके बाद सबकी निगाहें जो है वो कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के रिक्वेस्ट पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। लालू प्रसाद यादव जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इसके साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके खिलाफ अब मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। दरअसल इस मामले में सीबीआई के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अनुरोध किया गया था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनके खिलाफ काफी पिछले दिनों से तफ्तीश चल रही है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की उन्हें अनुमति प्रदान किया जाए। लिहाजा इस मामले पर जब सीबीआई को अनुमति मिल गई है तो इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट के साथ में सीबीआई के द्वारा साझा किया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें जमीन के बदले नौकरी देने के मामले की बात करें तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश चल रही है। इसके साथ ही इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भी तफ्तीश चल रही है और जिस तरह से अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आज कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि इस मामले में इतना विलंब क्यों, इस मामले पर जो तमाम जो कार्रवाई चल रही है और अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है इतनी ढीली क्यों है। तो इस मामले पर सीबीआई के द्वारा कहा गया है कि इस मामले पर आगे जल्द ही आगे उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही इस मामले पर यह भी कहा गया है कि अभी सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि इस मामले पे 30 अन्य आरोपी भी हैं, उनके खिलाफ भी आगे मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इस मामले पे कोर्ट की कार्रवाई बढ़ेगी, निश्चित तौर पे कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो बिल्कुल लैंड फॉर जॉब के इस मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैसे ये मुश्किल बढ़ रही है जरा वो भी जान लीजिए। सीबीआई की चार्जशीट पर मुकदमा चलाने की मंजूरी जो है इस वक्त हासिल हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है और सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस मंजूरी को लेकर जानकारी भी साझा कर दी है। अब सीबीआई ने मंजूरी वाली कॉपी को भी जमा कर दिया है। अन्य आरोपियों पर हालांकि गाज गिरेगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। 30 से अधिक अन्य आरोपी भी लालू प्रसाद के साथ इस मामले में शामिल हैं। अभियोजन की मंजूरी का इंतजार बाकी है। अभी सीबीआई ने 15 दिन इसे लेकर और मांगे हैं। हालांकि इंतजार कीजिए कि सीबीआई जो 15 दिन मांग रही है उसे लेकर कोर्ट क्या कहती है। इससे पहले कोर्ट ने सम्मन जारी किया था। लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप को सम्मन भेजा गया। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है और पहली बार तेज प्रताप यादव को भी इस मामले में सम्मन भेजा गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि इस मामले में तेज प्रताप यादव जो है वो किसी सम्मन में उनका नाम नहीं था, लेकिन अब उन्हें ये सम्मन भेजा गया। लालू परिवार की मुश्किलें लगातार ऐसे में बढ़ती हुई दिखती हैं। लैंड फॉर जॉब में सीबीआई जो है इस वक्त एक्शन मोड में साफ तौर पर नजर आ रही है और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त जो होगा वह लालू प्रसाद के लिए मुश्किलों भरा होगा। लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत बहुत लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। लालू प्रसाद को ट्रायल केस करना पड़ेगा और ये ट्रायल जब वो फेस करेंगे, क्योंकि जिन्हें जॉब मिली उसके बदले जमीन चली गई, ये एक बड़ा घोटाला है। मुकदमा तो इस मामले में चलेगा ही।
देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था और बहुत लोगों को नौकरी मिली थी ज़मीन के बदले, और इसमें पहले से भी ये मामला चल रहा था और अब उसमें राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी उसको मिल गई है। ये मुकदमा चलेगा और उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को भी जॉब मिला उसके बदले में ज़मीन चली गई, तो ये तो स्कैम हुआ और इस पर जांच हो रही है और मुकदमा भी चलेगा। तो लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज्यभूषण निषाद ने भी लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। राज्यभूषण निषाद ने कहा कि लालू का पूरा कुनबा, अब इंतजार कीजिए, वो जेल जाएगा। नाम छूट गया, इसे कैसे आप आने वाले दिनों में पूरा का पूरा कुनबा जेल में होगा। आप सब लोग जानते हैं कि सारे लोग लिप्त हैं उसमें, कोई आदमी दूध के धुले हुए नहीं है। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद सियासत धीरे धीरे देखिए किस कदर अब तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा, तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सियासी साजिश बताया है। लालू प्रसाद जी उनके सगे संबंधियों को करने का फल तो भुगतना ही होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउ जवेनी कोर्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद लालू जी का जेल जाना तय हो गया है। लालू जी ने अपने पद और पावर का जिस तरह से दुरुपयोग किया है वह देश की राजनीति में काले समय के रूप में याद किया जाएगा। सीबीआई ने साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए होंगे, तभी हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरह की अनुमति प्रदान किया। अब अपेक्षा करते हैं हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि जो हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग है, प्रोसेस है, उसमें अपना ये पूरा सहयोग अदा करेंगे मुकदमे की सुनवाई के दौरान। हालांकि तो हम लोगों ने अब तक यही देखा है कि जो हमारा विपक्ष है या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर उनके अनुसार अगर कोर्ट के वर्डिक्ट नहीं होते हैं तो उस पर ये 10 तरह का सवाल उठाते हैं। तो न्यायपालिका या कोर्ट को मानने वाले तो इन लोग हैं नहीं। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूं कि एक ही मामले में भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी लगातार लालू जी के परिवार को और लालू जी को परेशान करना चाहती है। जिन मामलों में सीबीआई की लीगल विंग ने केस को एडमिट करने से मना किया था, बलात् सत्ता का दुरुपयोग करके उन्हीं केसों को बार बार रीओपन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बेहद ही सस्पिशियस रहा है। अपने विरोधियों के खिलाफ साजिश रचना और उसे फंसाना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। देश की जनता इसे देख रही है और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब देगी। बिहार में हर राजनीतिक दल जाति आधारित सियासत ही मानो जैसे कर रही हो। नवादा दलित बस्ती आगजनी मामले के बाद जाति को लेकर फिर से सियासत एक बार तेज हो चुकी है। जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच अजीब तरह की जातिगत बयानबाजी एक के बाद एक होती हुई नजर आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा कह दिया, तो जीतन राम मांझी ने उसी भाषा में जवाब देते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लालू पाल कह दिया। जीतन राम मांझी और तेजस्वी की बयानबाजियों में यादव, शर्मा, पाल का जिक्र आया। उससे यही लग रहा है कि जाति वाली सियासत बिहार से जाने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 19 वर्षों में बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया है और यहाँ किसी भी घटनाक्रम पर कोई जाति विशेष के नजरिए से किसी भी घटनाक्रम को देखा नहीं जाता है। अन्य तरह के मामलों में सभी प्रकार की कार्रवाई होती है, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस कांड में शामिल सभी अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी और उनको तय समय सीमा के अंदर सजा दिलाने का भी काम करेगी। ईडी गठबंधन के आरोप जात आधारित राजनीति पर केंद्रित हैं। ये लोग जातियों को बांटना, धार्मिक आधार पर बांटना,
जातियों में जातियों को बांटना, इसी की राजनीति करते हैं। चूंकि विकास से कोसों दूर हैं, ये घपले घोटाले वाले लोग हैं, ये बिहार को लूटने का काम किए हैं। और उतना ही नहीं, लालू यादव वंशवाद से लेकर के और एक जातीय राजनीति का बिहार में जनक और नींव रखने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जाति नहीं जमात की राजनीति करती है और जो विरोधी हैं एनडीए के लोग, वो जात पात धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, अपनी सियासत की रोटी सेकते हैं। ये जग जाहिर हो चुका है। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जाति जाति नहीं, इसके लिए सब लोगों को संकल्प लेना होगा। हम सबके साथ ये विडंबना है कि हम अपराधियों की भी जातियां ढूंढने लगते हैं। नवादा में आगजनी की घटना कोई जाति विशेष की घटना नहीं है, पर इसमें अपराधियों की और असामाजिक तत्वों की संलिप्तता पाई गई है। पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है और जो भी दोषी होगा उसको कानून सजा देगा, क्योंकि बिहार में कानून का राज है, जंगल का राज नहीं है। पर हम सबको ऐसे तत्वों, ऐसे अराजक तत्वों की जातियां ढूंढने से बचना चाहिए। तो नवादा में दलित बस्ती में आग लगाने की घटना के बाद सियासत लगातार जारी है। नवादा की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 28 आरोपियों में से 19 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी आरोपी हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, वो बचेगा नहीं। सभी के ऊपर एक एक कर कार्रवाई जरूर होगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव नवादा की घटना पर कहते हैं कि दबंग का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की तरफ से भी बयान आता है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। 28 में से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगले 24 घंटे में बचे हुए सभी लोगों पे कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी घटना को जाति धर्म मजहब से मत आंकिए। किसी मजहब और धर्म को कोई गलत नहीं होता है, सब एक है। कोई जाति गलत नहीं होती है, सब एक है। व्यक्ति गलत है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उसको फांसी की सजा। घटना काफी दुखद है कि मतलब इस तरीके से आपस में लड़ाई लड़कर और हर एक इंसान का घर जो है वो आशियाना जो है उनके सपनों का आशियाना होता है, घर जला दिया है। तो सरकार प्रशासन इस पे गंभीरता से जो लोग गलत किए हैं उनको सजा दे और भविष्य में ऐसा ना घटना कहीं पे घटे, इसके लिए सरकार या प्रशासन इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं नवादा की इस घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पशुपति पारस ने कहा कि नवादा की घटना जातीय संघर्ष का नतीजा नहीं है, ये आपसी जमीन का विवाद है। ये जांच का मामला है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में, चाहे वो पासवान समाज का हो या यादव समाज का। जो भी दोषी पाया जाता है, बिहार सरकार को उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। पशुपति कुमार पारस ने एक कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। जमीन का मामला लगभग 35-40 वर्ष से कोर्ट में लंबित था और आज तक फैसला नहीं हो पाया कि जमीन किसकी जमीन है। उसमें हमारे महादलित समाज के लोग भी थे और भी लोग थे, पासवान समाज के लोग थे और भी लोग थे। जब जमीन मामला कोर्ट में लंबित आज भी है, लेकिन जो घटनाएं घटी है, इस घटना घटने की मैं निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए और इसको हम कोई जातीय संघर्ष के रूप में नहीं मानते हैं। आपसी ज़मीन का विवाद था और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसकी एक कमेटी बना करके उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। चूँकि इसमें दलित भी हैं, महादलित भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, तो इसको हम जातीय संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ये ज़मीन का आपसी मामला है, 35-40 वर्ष से मामला लंबित था। तो नवादा में दलित बस्ती में आगजनी की घटना के बाद प्रशासन की कार्रवाई लगातार इस मामले पर चलती हुई नजर आती है। कुल 28 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी नंदू पासवान भी पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। इनके खाने पीने से लेकर रहने का इंतजाम किया गया है। मुआवजे के तौर पर 34 परिवार को 1,05,000 रुपए का चेक सौंपा गया। विशेष जानकारी इस खबर पर दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल।
घटना के बाद अब जीवन जो है वो धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। अब तक अगजनी की घटना के बाद काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और पटरी पर जो है वो ज़िंदगी जो धीरे धीरे दौड़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी प्रशासन एवं पुलिस की तरफ से कई कार्रवाइयां की गई है, जिसमें शुरुआती दौर में यह बताया गया था कि पीड़ित पक्ष के द्वारा जो है कुल 28 लोगों को नामजद अभियुक्त किया गया है और कल रात तक जो हमें जो इनपुट दी गई थी उसमें कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस दिन रात से ही यहाँ पे ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और यहाँ पे रोटेशन के आधार पे यहाँ जितने भी अधिकारी और प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ लगातार कैंप किए हुए हैं। राहत शिविर भी बनाया गया है और लगातार लोगों को ज़रूरी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाद आके हम लोगों सबसे पहले आग बुझाने का काम किया और उसी रात्रि में हम लोगों ने सभी परिवार को एक पॉलिथीन शीट देकर उनको रहने की व्यवस्था किया। तो रात में भोजन की व्यवस्था की, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह में भोजन की व्यवस्था किया, फिर दोपहर में भोजन की व्यवस्था की, उसके बाद रात्रि में भी भोजन की व्यवस्था किया गया। उसके अलावा डीएम-एसपी सर के द्वारा प्रभावित परिवार के 34 परिवारों को 1,05,150 रुपये का चेक दिया गया। आप लोग देख रहे हैं लाइट की व्यवस्था है। हम लोग सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से समुचित व्यवस्था कर रहे हैं जिससे जो परिवार है उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अधिकारी जिनका ये कहना है कि जब तक स्थिति जो पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती है तब तक जो है तो यहाँ पे राहत शिविर चलाई जाएगी और जो जितने भी नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, कुल 28 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, उसमें से 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बाकी की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है और प्रशासन यह कोशिश कर रही है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी सामान्य किया जाए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब बात तिरुपति मंदिर की, जहां के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। अब जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें फिश ऑयल मिलने की बात कही गई है। जगनमोहन रेड्डी की सरकार के समय मिलावट का ये मामला 2019 से 2024 के बीच का था। इस बेहद सनसनीखेज खुलासे से धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो एनिमल फैट की पुष्टि पाई जा रही है ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंडी अलायंस शासित राज्यों में किस तरीके से पूर्व से ही हिंदू धर्म और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है बिल्कुल आहत पहुंचाती है। करोड़ों हजारों हिंदुओं की आस्था पे चोट लगी है। ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मंदिर संचालन और जिन लोगों को भी इसमें मिली भगत है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि पवित्रता बनी रहे। देखिए, आंध्र प्रदेश के मामले जो सामने आए हैं, इस मामले पर जो संवेदनशील है और कहीं ना कहीं इस मामले को जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक लाभ और हानि के दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। इस पर गंभीरता दिखानी। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। तो देखिए, तिरुपति के प्रसादम में जानवर की चर्बी मिलने के बाद कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आस्था के साथ ऐसा अन्याय कोई कैसे कर सकता है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद लोगों में अब इसे लेकर भारी नाराजगी और गुस्सा दोनों है। बहुत दुखी हूं इस खबर से कि ऐसा अन्याय आस्था के साथ कोई कैसे कर सकता है। जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी और जिस तरह से तिरुमला मंदिर में प्रसाद में जानवर की चर्बी मिली हुई, मछली की चर्बी, तेल, ये सब चीज़ की रिपोर्ट आई है, मतलब पूरी जांच रिपोर्ट है, उसके बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आईपीएस शिवदीप लांटे ने इस्तीफे के बाद चल रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा से जुड़ने का
उनका कहीं कोई प्लान नहीं है। उन्होंने अपना नाम किसी के साथ नहीं जोड़ने की अपील की है। इस्तीफे के बाद मीडिया में उनकी जनसुराज से जुड़ने की चर्चा बेहद तेजी से चल रही थी। तो देखिए, शिवदीप लांडे की तरफ से उन अटकलों पर विराम लगाने का प्रयास किया गया है और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, जिस पर उन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि भाई अब वो आईपीएस की सेवा से मुक्त हो रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर मत दिखाइए, मेरा ऐसा कहीं कोई इरादा नहीं है, ना ही इसे लेकर मेरी कोई भविष्य में चर्चा है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ जाऊंगा। सिवान के हबीबनगर गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये सेंटर का उद्घाटन किया और इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि हमारी योजना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक तरीके से जोड़ें। मरीजों को टेलीमेडिसिन से भी जोड़ा गया है ताकि मरीजों को उनके स्थानीय केंद्र पर ही बड़े डॉक्टरों से सलाह लेकर अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जा सके। ये टीकाकरण भी बढ़ा, दवाइयों की उपलब्धता भी हुई और बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हम लोगों ने टेलीमेडिसिन से भी जोड़ा है। तो टेलीमेडिसिन से जोड़ने का मतलब है कि भले ही यहाँ पे वरिष्ठ चिकित्सक नहीं हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा CHO है वो मरीज को बिठा के वरिष्ठ चिकित्सक से टेलीमेडिसिन के माध्यम से राय लेके उनको दवाइयाँ और उपचार दे सकते। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।